आरस्रोक्त धर्म कीर्तन कहा। पराशर मुनि ने व्यास महर्षि से वर्णों और आश्रमों के धर्म आदि कहे थे। कल्प कल्प में क्षय और उत्पत्ति क्षीण नहीं होते हैं। श्रुति स्मृति और सदाचार जो कि वेद करतुत है, मनुवादि के द्वारा सदा ब्राह्मणादि में वेद ही कर्म धर्म कहे गए हैं। कलयुग में दान धर्म होता है। पाप कृत्य वहां पर ही फल देता है और शाप एक वर्ष में फल दिया करता है। आचार से भी कुछ की प्राप्ति होती है। ये सत्कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। संध्या स्नान जप होम देव और अतिथि का पूजन वाला विग्रह अपूर्व होता है और ये भी लोग परों की सेनाओं को जीतकर पृथ्वी का पालन करे। वैश्य वाणिज्य और गोपालन आदि कर्म करे। शूद्र होनी चाहिए जो अवच करने से, चोरी का कुत्सित कर्म करने से और जो गमन करने के अयोग्य करने से पतित हो जाता है। यदि आपत्ति काल में कृषि चाहिए कि थके हुए वृषभ को बाधित न करे। दिन के अर्ध भाग में स्नान करे और भोगादि कर्म करे तथा पंचस्व का निवर्पण करे तथा पूर्व कर्म की यज्ञ से अवमानित होता हुआ तिल और घृत का विक्रय कभी न करे। राजा को 7वां भाग और देवताओं की 20वां भाग देवे। 33वां भाग विप्र को देवे। तो कृषि वाला व्यक्ति कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता है। जो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का और वो दान नहीं करते हैं तो चोर होते हैं। ब्राह्मण प्रेत सूतक में 3 वैश्य 12 दिन में और शूद्र मास में सूतक में शुद्ध हुआ करता है। विप्र 10 दिन में 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है। दिन के भाग और निकेतन पृथक हो, उनके जन्म और मरण में सूतक शब्द होता है। चौथी पीढ़ी तक 10 रात्रि का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्र का, 7वीं पीढ़ी में 4 दिन का और 7वीं पीढ़ी में 3 दिन से बालक के मरने पर सद्य शुद्धि हो जाती है। अजात दंत और बालक है और जो गर्भ से बालक है उनका अग्नि संस्कार नहीं होता है, न उनका पिंडदान होता है। उनके लिए यदि स्त्री का गर्भ गिर जाए या गर्भ का स्राव हो जावे तो जितने मास की उसकी गर्भ हो उतने ही दिन तक जावे तो तुरंत ही सूतक से शुद्धि हो जाती है। जब तक पूरा कर्म न हो रात्रि में शुद्धि होती है। आशोच कर रहा करता है। गर्भ चौथे मास तक तो उसका श्राव कहा जाता है तथा 5वें और 6वें मास में गर्भ क्षीण हो जाता है और उसे गर्भ का पाप कहते हैं। ब्रह्मचर्य से, अग्निहोत्र से और संग के वर्जन से अशुद्धि नहीं होती है। शिल्पिका, वैद्य, दासी, दास, नृत्य, अग्निमान, क्षत्रिय, राजा ये तुरंत ही शौच वाले बताए गए हैं। माता 10 दिन में शुद्धि होती है और पिता स्नान सूतक वाले के संग सूतक होती है। पिता उपस्पर्शन करके शुद्धि होता है। विवाह उत्सव और यज्ञ में यदि मध्य में है तो पूर्व से जो भी संकल्पित कृत्य है उसका अन्य वर्जन किया जाता है। सूतकी मृत और जातक से शुद्ध होता है। जो उत्पन्न का केवल एक रात्रि का सूतक होता है। कोई अनाथ प्रेत हो और उसका वहन शमशान तक किया जावे तो केवल प्राणायाम करने से ही शुद्धि हो जाया करती है। प्रेत शुद्ध के
वहन वहन करने से 3 रात्रि में अशुचिता दूर होती है। आत्मघात करने वाले विष से वन्य से कृमि के द्वारा दुष्ट हो जाने से जो मृत्यु होता है उसका संस्कार नहीं होता है। गौरव हाथ और कृमि से दुष्ट का स्पर्श करके कृष्ण से रहित अपनों भार्या को यौवनावस्था में ही परित्यक्त कर देता है। उसको 7 जन्म तक स्त्री की योनि प्राप्त हुआ करती है और बारंबार यह विधवा काल हत्या और ऋतुकाल में गमन करने से स्त्री सुकर होती है, क्रिया अगम्या होती है। औरस और क्षेत्र पुत्र पिता के पुत्र पिंडदान करने वाले व्रत सिद्धि के लिए करना चाहिए और होता को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। कुब्ज बौना पंडन सब जन्मान का परिवेदन करने में स्व आदि से दृष्ट होने वाला पुरुष गायत्री के हो जाता है। चांडाल आदि के द्वारा हनन किया हुआ अग्नि नाम युक्त का दहा लौकिक अग्नि से करना चाहिए। अस्थियों का प्रक्षालन कर मंत्र पूर्वक अग्नि से दाह करे। यदि किसी की प्रवास से बनाकर फिर उसका दाह करे। कृष्ण दिन में कलाह जी का समास्करण करे। कृष्ण में शमी और भीषण में अरण्य का विनिचित करे। दक्षिण हस्त में पार्श्व से और पृष्ठ में मुपल का दाह करे। उरुओं में पत्थर और मुख में तंडुल घृत और तिलों का निक्षेप करे। दक्षिणी देवे और दक्षिण में आद्य स्थाली देवे। कान नेत्र मुख और पैर में सुवर्ण की टुकड़ी अग्निहोत्र के उपकरण से ब्रह्मलोक की उत्पत्ति वाला होता है। अस्ति स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। हम सारस चक्रवाक शुद्ध होता है। समस्त प्रकार के पंछियों का हनन करने पर एक अहोरात्र, सब तरह के चतुष्पदों का हनन करने पर एक अहोरात्र और जब करे तो शुद्धि होती है।